हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून की करंट अफेयर्स। ठीक, ये प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष प्रथम विश्व साइकिल दिवस मनाया? ठीक, तो ये बनाया गया था 3 जून 2018 को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की प्रकृति एक थीम से भी पूछ लिया जाता है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी सतत भविष्य। सतत भविष्य के लिए के लिए एक साथ सवारी। तो साइकिल चलानी चाहिए भाई, क्योंकि इससे क्या है, स्वास्थ्य सही रहता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए किस राज्य ने एक पैनल का गठन किया है? ठीक, हाल फिलहाल में जो आरक्षण का फॉर्मूला है उसकी समीक्षा के लिए तो ये किया है आपका मेघालय ने। ठीक है, ये मेघालय ने किया है। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग यहाँ की राजधानी है। ठीक, गारो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया, ये तीनों की तीनों ट्राइब्स हैं, जनजाति समूह है। और इन्हीं तीनों के नाम पर ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। ठीक, मेघालय में ही मानेसराम मानेसराम जगह है, वहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो वो कहाँ होती है? मानेसराम में होती है। इससे पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन अब वो दूसरा स्थान बन गया है। ठीक, उसके बाद में क्या है, मेघालय की सीमा ये भी पूछ लेते हैं किस देश के साथ लगती है। तो ये इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ लगती है। और दूसरा क्या है, भारत के जिस प्रांत के साथ लगती है वो क्या है? असम। ठीक, असम के साथ लगती है। मिजोरम, मणिपुर। ठीक, ये क्या है, ये दोनों म्यांमार से लगते हैं। ये भी बांग्लादेश से लगता है। और ये मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं मणिपुर की राजधानी क्या है। ठीक, यहाँ पर मणिपुर में एक केवल लामजाओ वो है, और लोकटक झील है। ठीक, लोकटक झील में क्या है? केवल लामजाओ पार्क है। उस पर क्या है? एक हिरन घूमता है। ठीक है, उसकी घास पर हिरन कूदता है। उस हिरन का आप नाम बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल दास, बी के शिवानी। तो इसका उत्तर है आपका बी के शिवानी। ठीक है, ये नारी शक्ति से भी जुड़ी हुई है और इन्हें इसलिए एक बार नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। अब ये बुक क्यों डाली गई है? क्योंकि आप एग्जाम उठा के देखें, एक पुस्तक किसी न किसी एग्जाम में जो चर्चा में रहती है वो पूछ ली जाती है। तो द पावर ऑफ वन थॉट्स किसकी कृति है? बी के शिवानी की कृति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है गुजरात में। तो गुजरात की जो लोकेशन है वो ये है। ठीक, अभी जो लोकेशन है ये क्या है? ये अरब सागर में लगती है इसकी। ठीक, अरब सागर में। कच्छ का रण पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? यहीं पर है। उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती नदी यही ज्वारनद मुख में गिरती हैं आकर, जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। उसके बाद में यहाँ पर एक कांडला बंदरगाह है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद में प्राचीन काल का एक बंदरगाह यहाँ पूछ लिया जाता है, क्या था? तो लोथल नामक एक प्राचीन बंदरगाह भी यहाँ पर था। ठीक, अब उसके बाद में इसकी क्या है,
तट रेखा पूछ ली जाती है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। अगर सबसे लंबी अगर यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश देखे तो उसमें किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। लेकिन अगर राज्यों में पूछ लिया जाए तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। यहीं पर अगर हम राजस्थान को देखें तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात भी पाक के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। कच्छ का रण, सर क्रीक विवाद इसी से संबंधित है। ठीक है, सर क्रीक विवाद पाकिस्तान पाकिस्तान और भारत के बीच, पाक और भारत के बीच क्या है, एक विवादित क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा हो गई। उसके बाद में सर क्रीक विवाद भी हो गया। और यहाँ पर गुजरात में ही आपका एक और है, एशियाई शेर। एशियाई शेर अगर कहीं मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, गुजरात में ही मिलते हैं। और एशियाई गधा भी अगर कहाँ मिलता है तो वो भी कहाँ पर मिलता है, गुजरात में मिलता है। बन्नी बन्नी घास के जो मैदान है, ये बहुत बार पूछा गया है पर्यावरण में, बन्नी घास के मैदान कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, हमारे गुजरात में। ठीक, जो राजस्थान है ये भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। उसके बाद में क्या है, ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, आप एक क्रम में हमें बता सकते हैं क्या, तो अगर बता पाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने चार क्रम से। तो पहले पर कौन सा है, राजस्थान है। ठीक, दूसरे पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर तुम्हारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो महाराष्ट्र क्या है, ये महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र है ये। महाराष्ट्र में क्या है, सबसे पहले अप्सरा नामक अपना परमाणु रिसर्च सेंटर खोला गया था। उड़ीसा, उड़ीसा हाल फिलहाल में इसलिए भी चर्चा में आ गया है क्योंकि आज क्या है, मतलब 2 दिन पहले यहाँ पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई गई और बहुत से लोगों की जान चली गई। तो उड़ीसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, उसके बाद में क्या है, जो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो कब की थी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर, प्राचीन से अगर हम जोड़ें। उसके बाद में पूछ लिया जाता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है, यहीं पर है। उसके बाद में ठीक है, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, यानी ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर है, वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटर ब्रांड के अनुसार कौन सी कंपनी 2023 में 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांडों में शामिल है। तो ये क्या है, अभी हाल फिलहाल में कुछ भी आए, रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, सबसे आगे रहने वाली कंपनी है। ठीक है, लगभग 46% जो ब्रांड होते हैं उसमें इसका ये शीर्ष में इसका हिस्सा है। अगला देखते हैं, साइबर सुरक्षा कौशल में भारत में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार में कौन शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। इसने हाल फिलहाल में ही क्या है, लगभग 6000 छात्रों को और 200 शिक्षकों को डिजिटली साइबर सुरक्षा से साइबर सुरक्षा से सचेत बनाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक, आज की डेट में क्या है, सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं साइबर सुरक्षा से लेकर। ठीक, तो इसके लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए 6000 छात्रों को और 200 के लगभग किसको, टीचर्स को क्या है, यहाँ पर साइबर सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की है कि वह नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। ठीक, तो ये करेगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुई थी। ठीक, बस ये पूछ लेंगे किस संगठन ने घोषणा किया कि वह नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा, तो वो कौन है, आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और हाल फिलहाल में इसकी अध्यक्षता भी किसके पास है, इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ये भी एक आपके लिए क्या है,
पूछ लेगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता हाल फिलहाल में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G20 की तो कर ही रहा है, उसके साथ इसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लातविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति, देखो यहाँ पर पहले हैं, पहले तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा क्या है? समलैंगिक है, इसीलिए। तो जब कोई अपवाद आता है तो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसके कौन है आपके? एंडर रिंकेविक्स। ठीक, ये क्या है? लातविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। ठीक, बाल्टिक, ये 3 बाल्टिक देश हैं, उनमें क्या है? पहला एस्टोनिया है, एस्टोनिया है। ठीक है, ये इसी क्रम से है ऐसे। और ठीक, ठीक, फिर क्या है आपका? लिथुनिया है। ठीक है, लिथुआनिया। और उसके बाद में क्या है? लातविया। ठीक है, ये तीनों देश एक साथ हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या है? बाल्टिक देश बोला जाता है। अब देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बाल्टिक बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं। और बाल्टिक सागर कहाँ है तुम्हारा? अगर हम ऐसे देखें तो ये 66 अंश के आसपास है, और यहाँ पर इंग्लैंड है, और यहीं पर क्या है? उत्तरी सागर है, और उसी उत्तरी सागर में से यहीं पर क्या है? बाल्टिक सागर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और है, इसकी राजधानी ये भी पूछ लिया है। जो देश चर्चा में रहता है, तो जैसे लातविया है अभी चर्चा में, तो इसकी कैपिटल क्या है? रीगा। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? रीगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम ने 3 जून को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी? देखो, पहली ये विशेष राज्य के लिए है, जो मतलब नहीं तो अब तक की 19 वंदे भारत, इसको मिला दे तो 19वीं वंदे भारत ये ट्रेन है, अर्थात इससे पहले भी चल चुकी है वंदे भारत ट्रेन है। ठीक, वंदे भारत ट्रेन है क्या है? एक तरीके से जो देश की समृद्ध संस्कृति है उसको दिखाने का निजी और मतलब सरकारी एक पहल है, जिसमें क्या है? उन स्थानों को दिखाया जाएगा जो हमारे हिस्टोरिकल हैं। ठीक, और तो ये किस राज्य में पहली बार है? तो ये अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर? गोवा में है। ठीक, गोवा। ठीक, अब ऐसे ही राज्य की बात आए तो कलकत्ता राज्य नहीं होगा ये। ठीक, उसके बाद में असम, हम थोड़ी देर उड़ीसा भी बता दिए हैं, गोवा। ठीक है, तो हाल फिलहाल में कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, पणजी। ठीक, यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, सबसे छोटा, ऐसे लिखो, छोटा राज्य। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय वित्त मंत्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, देखो, पूछ ले तो पूछ ले कि किस मंत्री ने किया है, नहीं तो क्या है? क्या पूछ सकता है? ये किया है आपका हरदीप सिंह। फिर ये पूछेगा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप क्या है? तो ये ऐप है क्या? ये एक ऋण प्रक्रिया है, ऋण को ऋण को आसान बनाने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जो आपके क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, मतलब गली में कोई ठेला वगैरह लगा लेते हैं, तो उसके लिए क्या है? आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए ये जानकारी प्रदान करेगा, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। तो ये पूछ लेंगे किससे संबंधित है, तो जो ऋण है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो गली में ठेली वगैरह लगाते हैं, उनके लिए क्या है? आसान ऋण तक पहुंच है, और उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए है। ठीक, अगर ये आपको क्लास पसंद आई हो तो लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।